Hi guys, what's up? This is Abhishek Rana, your chemistry guruji, and you're watching your favorite channel, Chemistry Guruji Classes. तो बच्चों, आज के नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बिल्कुल मिलता जुलता टॉपिक है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था। और जब हम इस डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को पढ़ेंगे तो हम बिल्कुल रियलाइज करेंगे कि सेम टू सेम ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की तरह है। तो आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे फ्रीजिंग पॉइंट की। एक्चुअल फ्रीज जो पॉइंट है मतलब जमने वाला ताप। फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट, इस चीज को समझते हैं। देखिए एक सिंपल डेफिनेशन अगर हम पढ़ें कि कोई भी लिक्विड अगर कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में, कोई भी लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में जब हम उसका टेम्परेचर कम करते हैं, तो जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है वो उसका कहलाता है फ्रीजिंग पॉइंट। बेटा यहां तक क्लियर हो चुकी है। दूसरी बात देखते हैं कि ये इसकी मॉडर्न डेफिनेशन चलेगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि फ्रीजिंग पॉइंट कैसे पॉइंट यानी फ्रीजिंग पॉइंट मींस टेम्परेचर की बात कर रहे हैं बेटा हम यहां, कि फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पर कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये किस कंडीशन पर सॉलिड में कन्वर्ट होता है, तो यहां पर बात बताई जा रही है कि जो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन प्योर स्टेट जब ये बराबर हो जाता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन प्योर स्टेट बराबर हो जाता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड के, तो जिस टेम्परेचर पर ये बराबर होता है उसी टेम्परेचर को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। बेटा यहां तक क्लियर है। देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में फ्रीजिंग पॉइंट क्या चीज है। जैसे कि मैंने अभी प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कब होगा, तो मिलता जुलता टॉपिक है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेफिनेशन यहां लिखी हुई है, आप देखते हैं। मैं ग्राफ बनाता हूं। ग्राफ जो हमने बनाया है वो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो बेटा मानते हैं एक ग्राफ हम यहां से बनाते हैं। ये हमने बना दिया। ये जो ग्राफ बनाया है हमने, ये सॉल्वेंट का बनाया है, सॉल्वेंट का ग्राफ बनाया है। और बेटा यहां देखते हैं, इसके बाद हम एक सॉल्यूशन का ग्राफ बनाते हैं जो कि लगभग इसके पैरेलल ही चलेगा। ये हमारा सॉल्यूशन का ग्राफ है। अब बात समझने की कोशिश करना कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। जैसे कि जब किसी लिक्विड के अंदर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व कर दिया जाए, तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व कर दिया जाएगा तो वो इसके पार्टिकल्स के अंदर जगह जगह फिट हो जाएगा। और जब हम इसे गर्म करना चाहेंगे, क्योंकि ये नॉन वोलाटाइल है, इसकी तो कोई वेपर प्रेशर नहीं बनेगा, तो इसका मतलब यह है जो इसके अंदर सॉल्वेंट था, जो नॉन वोलेटाइल मिलके सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो चुका है, उसका वेपर प्रेशर घट जाएगा। इसका मतलब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, जब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बोल दिया जाता है तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। रीजन क्या है? क्योंकि उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, वो वेपराइज नहीं होता है, जिस कारण हमें और ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। तो बेटा यहां ध्यान से समझिए, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, यहां पर वेपर प्रेशर ज्यादा है हमारा सॉल्वेंट का, और सॉल्वेंट ये लिक्विड स्टेट में है,
और यहां पर वेपर प्रेशर है हमारा सॉल्यूशन का। जैसे कि अभी डेफिनेशन में बताया था कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट बिकम इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में कैसे कन्वर्ट होगा बेटा, एक मिनट देखते हैं, हम एक ग्राफ और तैयार करते हैं इसके बीच में। मान लिया सॉलिड स्टेट, यहां से एक ग्राफ बना रहे हैं हम सॉलिड स्टेट का, ये रहा सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर, क्योंकि सॉलिड स्टेट है, हो सकता है वो जब सब्लिमेट होगा तो उसका वेपर प्रेशर बहुत तेजी से हाई होगा, तो वेपर प्रेशर बहुत कम टेम्परेचर में उसका वेपर प्रेशर बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है। तो यहां एक बात समझने की कोशिश करना बेटा, ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, और ये क्या है, ये भी सॉल्वेंट है। जब बराबर हो जाता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट की, तो वो टेम्परेचर इसका क्या कहलाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। तो बेटा ये फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, ये सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है, इसे T0 से रिप्रेजेंट करेंगे, और सॉल्यूशन यहां पर बराबर हो रहा है इस पॉइंट पर, तो ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, जिसे TF बोलते हैं। और इस ग्राफ के जरिए इन दोनों में जो डिफरेंस आया, और एक बात बेटा ध्यान से देखना, टेम्परेचर आगे जाने पर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन सॉल्यूशन का टेम्परेचर एज कंपेयर टू सॉल्वेंट कम है। इसका मतलब उसके टेम्परेचर में कुछ डिप्रेशन हुआ, कुछ कमी हुई। वो डिप्रेशन कितना होता है, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा TF से, इसे रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा TF से, जितना भी इनमें फर्क होता है। तो डेल्टा TF यहां से हमारी वैल्यू निकल कर आई, तो डेल्टा TF बेटा किसके बराबर होगा, डेल्टा TF किसके बराबर होगा, डिप्रेशन कितना हो रहा है, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। और जब हम इसको सॉल्वेंट में से सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट घटा देंगे, तो हमारा डिप्रेशन निकल कर आ जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। बेटा यहां तक क्लियर हो चुका है, आप इसे नोट करिए। इसके बाद हम रिलेशनशिप बिटवीन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड मोलिलिटी पढ़ेंगे। बिल्कुल प्रीवियस लेक्चर की तरह होगा, कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, थोड़ी बहुत चेंजिंग आएगी, जो आपको मैं अभी तुरंत समझा दूंगा। आप फिलहाल इसे नोट करेंगे। तो बेटा देखिए, डेफिनेशन यहां डाली है मैंने, रिलेशनशिप बिटवीन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड मोलिलिटी। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलिलिटी के, सेम टू सेम यहां भी वही केस आने वाला है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है मोलिलिटी के। और यहां पर अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिमूव कर दें तो डिप्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा और इनटू मोलैरिटी। तो बेटा ये फॉर्मूला बन गया। और मोलैरिटी मैंने कल भी बताया था, W/M इंटू 1000 और डिवाइड बाई W। ये A है, वो B है और ये भी B है, तो इसको हम इसमें रख लेते हैं। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, और पुट द वैल्यू ऑफ M इनटू इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में रख लेते हैं इसकी वैल्यू को। जब इक्वेशन सेकंड में इसकी वैल्यू रखेंगे तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF और इनटू M की वैल्यू यहां आ गई WB इंटू 1000 और डिवाइड बाई MB और इंटू WA। और हमारा ये वो फॉर्मूला बनकर आया है जिससे हम अपने न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। बिल्कुल मिलता जुलता कल जैसा ही फॉर्मूला है। कौन सी चीज क्या है वो मैं बता देता हूं। यहां पर डेल्टा TF ये वही है जो टॉपिक चल रहा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। KF है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। बेटा WB है मास ऑफ सॉल्यूट। MB है
मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और हमारा यहां WA है मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये टॉपिक का हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन मैं दोबारा से बता देता हूं कि कोई भी सॉल्यूशन है जब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला जाएगा तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्योंकि वेपराइज नहीं होगा जिस कारण हमें और उसको टेम्परेचर देना पड़ेगा, जिस कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। लेकिन बात करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट पे तो उसको हम टेम्परेचर घटाएंगे, उसका जब टेम्परेचर घटाएंगे तो वो उस टेम्परेचर पर फ्रीज होना स्टार्ट होगा और मेन टेम्परेचर से कितना टेम्परेचर कम होता है वो उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। इज दैट क्लियर बेटा? चलिए एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इसके। तो बेटा देखिए क्वेश्चन 2014 दिल्ली बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ द कंपाउंड मोलर मास 256 टू बी डिसॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाय 0.48 केल्विन और KF हमें गिवन है 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। बेटा समझने की कोशिश करिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें मास निकालना है उस कंपाउंड का जिसका मोलर मास है 256 ग्राम और उसे डिसॉल्व किया है बेंजीन में जो कि है 75 ग्राम। तो हमें यहां पर क्वेश्चन में बेटा ध्यान से देखना, मास ऑफ सॉल्यूट हमें निकालना है जिसे हम WB बोलते हैं। इसका मोलर मास MB दे रखा है हमारा 256 ग्राम मोल इनवर्स, 256 ग्राम मोल इनवर्स। इसे डिसॉल्व किया है 75 ग्राम बेंजीन में, इसका मतलब WA हमारा है 75 ग्राम। इसका फ्रीजिंग पॉइंट लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, इसका फ्रीजिंग पॉइंट का जो एलिवेशन डिप्रेशन है वो दे रखा है बेटा डेल्टा TF इज इक्वल टू 0.48 केल्विन, यानी इतना टेम्परेचर इसका कम हो गया और हमें KF की वैल्यू भी गिवन है, KF की वैल्यू है 5.12। तो ये हो गया बेटा क्वेश्चन। हमें निकालना है WB निकालने के लिए अभी हमने एक फॉर्मूला लिखवाया था, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू WB और इंटू 1000 और WB है, WB के नीचे जस्ट MB और इंटू WA, ये ना फॉर्मूला। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें करना क्या है, WB का फॉर्मूला बनाना है। WB को यहीं रखेंगे, इन दोनों को ऊपर पहुंचाएंगे तो WB इज इक्वल टू डेल्टा TF इंटू MB इंटू WA और डिवाइड कर देते हैं KF और इंटू 1000 से। यहां देखते हैं सारी वैल्यूज। WB बेटा WB कितना दे रखा है, WB तो हमें निकालना है, डेल्टा TF 0.48 इंटू MB दे रखा है 256 इंटू WA दे रखा है 75 डिवाइड बाई KF दे रखा है 5.12 और इंटू 1000। तो बेटा इसे पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दे और जितना कट सकता है उसे काट लेते हैं। कैसे कटेगा इसे, तो 25 से काटते हैं 3 टाइम्स और ये 40 टाइम्स, ये 40 बार कट गया। फिर इसे किससे काट सकते हैं, इसे काट सकते हैं 2 से, ये 20 बार कटा, ये 128 टाइम्स कट गया। इसे फिर काट लेते हैं। फिलहाल इसके आंसर के लिए मैं इस क्वेश्चन को आपको छोड़ रहा हूं। 0.48 सिर्फ 48 बचा, 128 बचा, 3 बचा, 512 बचा और 20 बचा। बेटा यहाँ पर जब इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो आंसर निकल कर आ जाएगा। सभी बच्चे इसकी प्रैक्टिस करें।